हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस। और ये अपना क्वेश्चन नंबर है 3 ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं पैरेलल ही लेकर चलूँगी अभी, तो बाद में फिर मैं आपको सेपरेट वीडियोस बना कर दूँगी। तो देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैं आपको याद दिला दूँ, ये चल रहा है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार इससे पहले जो हमारा थर्ड चैप्टर था, दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो कई बच्चों को डाउट रहता है कि दो संख्याएं दो निकालनी है तो भाई हम इसको x और y ले लें। तो जी ये कैसे पता लगेगा भाई हमें कि इसे हमने थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग करना है या फोर्थ। ऑटो देखिए, यहाँ पर हमें दो नंबर्स की प्रोडक्ट गिवन है, और जब आपको प्रोडक्ट गिवन है तो चाहे आप x लें y लें, ऑटोमेटिकली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही जाएगी। कैसे बनेगी, मैं इसी क्वेश्चन को आपको दो तरीकों से करके बताती हूँ। एक बार हम स्टेटमेंट देखिए, इन क्वेश्चंस को करने से पहले कंडीशन क्या है कि आप स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ें। जितनी अच्छे से आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन आपका उतना ही इजी हो जाएगा। दो संख्याएं ज्ञात करनी है, दो ज्ञात करनी है तो दो को आप ले लीजिए भाई। यहाँ पर लेट टू नंबर्स आर, पहले मैं आपको x और y से करके दिखा रही हूँ इस क्वेश्चन को। तो माना पहली संख्या x भाई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, y हो गई हमारी। ओके, दूसरी संख्या y हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योग 27 है यानी उनका सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x प्लस y कितना हो गया भाई अपना 27। आप इसे थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए भाई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑल्सो, तथा हमें क्या दे रखा है कि दोनों की जो गुणा है वो 182 है, यानी x की और y की जो गुणा है x इंटू वाई वो कितनी है 182। अब जब आपके पास इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन सी कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें हमें दो लीनियर इक्वेशंस चाहिए भाई। तो ये तो लीनियर हो गई क्योंकि डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये अपना ऐड होकर डिग्री तो ये 2 कंसीडर होगी ना, तो ये तो लीनियर नहीं है। अब ये लीनियर नहीं है और हमने y ले लिया, तो अब हम क्या करें, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हम y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और इसमें रिप्लेस कर देंगे। समझ आ रही है बात आपको। फ्रॉम फर्स्ट, वेट ए मिनट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो समीकरण 1 से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, और इस वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर देंगे। y का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, क्लियर। तो ये जो अपनी 2 है भाई एक्स वाई का मतलब 27 माइनस एक्स, तो ये जो वैल्यू है 27 माइनस एक्स को हम यहाँ रखेंगे और ये आ गई इज इक्वल टू 182। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स को 27 से करेंगे 27x, एक्स को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। ये मेथड मैंने उन बच्चों के लिए बताया है जिन्हें ये क्लियर ना हो कि भाई हम x लें y लें क्या लें, या केवल x में काम चलाएं, क्वाड्रेटिक लें, कौन सा चैप्टर यूज़ करें। तो आप एक संख्या को x लीजिए, एक नंबर को आप y ले लीजिए, और ऑटोमेटिकली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लास्ट में मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, 182 को लेफ्ट में ले आते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 182। जब ये 182 लेफ्ट में आ गया तो राइट में हमारे पास क्या बचता है भाई, 0 बचता है। क्लियर। अब ये देखिए एक्स स्क्वेयर आ गया, एक्स आ गया, कांस्टेंट आ गया, ये अपनी जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। लेकिन हमारा जो एक्स स्क्वेयर नेगेटिव है
तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो अपना एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। -1 से चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो, एक ही बात होती है वो। और यहाँ आ जाएगा -27x, और ये माइनस का था, ये बन जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। और ये अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर? जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पर सिर्फ इतना करें कि लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज y। बहुत ही इजी है, मैंने आपको बताया था। लेट सपोज फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर इज दिस, बाकी सारा आपने कुछ नहीं लिखना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। गॉट इट? तो ये हमें मिलती है। इसी को मैं पैरेलल आपको सेकंड वे से और बताती हूँ। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर निकालने हैं भाई, ठीक है। तो माना पहला नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, x। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई वेरिएबल एक ही चलता है, x ही चलता है, y होता नहीं है। और दो नंबर दे रखे हैं जिनका जोड़ आपका क्या है, 27 है। तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो देखिए ना कितनी सिंपल सी बात है। अगर दो नंबर्स का हमें सम पता है, सपोज एक स्टूडेंट आपका, इधर मैं करके दिखा रही हूँ आपको, ए है और दूसरा जो स्टूडेंट है वो आपका बी है, और दोनों के मिलकर 50 मार्क्स आए हैं। क्लियर? और ए के x मार्क्स आए हैं, तो x प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। तो b क्या हो जाएगा, x लेफ्ट में है, राइट में चला जाएगा, 50 माइनस x। अगर a के x मार्क्स आए हैं तो b के कितने मार्क्स आ रहे हैं भाई, 50 माइनस x। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें दो नंबर्स का सम पता है और एक नंबर हमें ऑलरेडी पता है, तो उसे हम उस सम में से माइनस कर दे तो दूसरा नंबर भी हमें पता लग जाएगा। गॉट इट? भाई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके और आपके भैया के पास मिलकर 50 रुपीज़ की अमाउंट है। क्लियर? आपके पास अगर 20 रुपीज़ हैं तो आपके भाई के पास कितने हैं, 50 माइनस 20, 30। तो अगर हमें दो नंबर्स का सम पता है तो 1 को उसमें से माइनस कर दे तो यू विल गेट द सेकंड। तो सेम हियर, फर्स्ट नंबर अपना x है, दोनों का जो सम है भाई वो कितना है, 27 है। तो जो सेकंड नंबर है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो 27 माइनस x हो जाएगा। गॉट इट? एक नंबर x, यहाँ y लिया था, यहाँ 27 माइनस x। ये थोड़ा इजी पड़ता है, छोटा पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ लिखना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 182। ये बन जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। और अब हम यहाँ सेम क्वेश्चन, ये देखिए मेरी फिंगर देखिए दोनों जगह पर, मैं आपको हाईलाइट करूँ तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अब अपनी बिल्कुल सेम हो गई है, डिटो। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182, और एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये अपनी दोनों ही बेटर हैं, बट आपको एक ही तरीके से करना है। दिस वन इज़ बेटर। माना पहली संख्या x, दूसरी ये, दोनों की, ये बहुत छोटा सा पड़ रहा है हमारा क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो दोनों की समरी करके जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो अपनी क्या आ रही है भाई, वो ये आ रही है एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। और सबसे पहला मेथड जो हमने लिया है वो फैक्टराइजेशन का लिया है। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई भी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और वो दो पार्ट्स हमने अपने लास्ट वीडियो में देखे थे कि कैसे करते हैं कि उन दो का सम 27 आना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो 1 इंटू 182 यानी 182 आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि हम ये जो प्रोडक्ट आती है इन दोनों की 182, उसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। इवन नंबर है
2 पे डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। 91 3 की टेबल में नहीं आता क्योंकि 9 + 1 10 होगा जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 13 7 जा 91 होता है बच्चों, तो 7 × 13 आएगा, 13 1 जा 13 आएगा। तो 182 के हमारे ये 3 फैक्टर्स बनते हैं। साथ में आप 1 को भी लिख लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि इन्हीं की पेयरिंग से आपके फैक्टर बन जाएंगे। सबसे पहले हम 2 की पेयरिंग इस प्रोडक्ट से करते हैं। ये प्रोडक्ट है 13 7 जा 91, 13 7 91। 91 की 2 से पेयरिंग करोगे तो ना ही एडिशन 27 आता है। देखिए ना, ये कितना बना 2 और ये कितना बना 91, तो ना तो एडिशन 27 आएगा ना सब्ट्रैक्शन। प्रोडक्ट तो 182 आएगी ये सारी। क्लियर। अब नेक्स्ट 2 ले लीजिए और नेक्स्ट 2 ले लीजिए। इन दोनों की प्रोडक्ट आ रही है 14, इन दोनों की आ रही है 13, एंड वी कैन सी कि 14 और 13 का सम 27 आता है। 14 और 13 की प्रोडक्ट तो 182 आ ही रही है, तो हम 27 को कैसे फैक्टराइज करें 14 + 13। तो कैसे लिखेंगे आप, मेथड देखिए। फर्स्ट टर्म एज इट इज -27 के प्लेस पर ब्रैकेट लगा दीजिए और 14 + 13 लगाइए इंटू x + 182 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। ये बन गया x² -14x -13x + 182 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। ऐसा कॉमन मीन्स ऐसी टर्म जो दोनों में आए। तो हम जब फर्स्ट 2 टर्म्स को देखिए ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इधर x² है यानी x 2 बार है और x यहाँ 1 बार है, तो इन दोनों में से केवल x कॉमन आएगा। इन दोनों को भूल जाइए आप लास्ट 2 टर्म्स को। तो हमारे पास x² -14x है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास केवल क्या बचेगा भाई, x बचेगा। x कॉमन लिया माइनस क्या बचेगा 14, क्लोज द ब्रैकेट। अब इन फर्स्ट 2 टर्म्स को आप भूल जाइए। इन दोनों में x फर्स्ट में है तो सेकंड में नहीं है, बट 13 से 182 कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि ये अभी हमने यहाँ फैक्टराइज किया है। तो -13 कॉमन लीजिए आप, तो ये अपना हो गया भाई x माइनस प्लस माइनस 182 को 13 से डिवाइड करेंगे 14 इज इक्वल टू 0। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम होती हैं। आपको अगर ये सेम नहीं आ रही है इट मीन्स यू आर समवेयर रॉन्ग, कहीं ना कहीं गलती की है हमने। अब हमारे पास एक माइनस का साइन एंड वी आर हियर विद दीज 2 टर्म्स। इन दोनों में से x -14 सेम है, कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट टर्म में x लेफ्ट है, सेकंड में 13 इज इक्वल टू 0। एंड व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इज 0 तो आइदर x -14 इज इक्वल टू 0 या x -13 इज इक्वल टू 0। तो 14 नेगेटिव है, राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा, या तो x 14 है या हमारा x 13 है, 13 है। अब यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि कई बच्चे इन्हीं को आंसर समझ के क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। x इज ओनली 1। गॉट इट। सेकेंड नंबर हमारा कैसे आएगा 27 में से माइनस करके आएगा। तो आप कैसे करेंगे कि व्हेन जब x, भाई देखिए x या तो 14 है या 13 है, क्लियर, या आइदर 13 और 14। तो व्हेन x इज इक्वल टू 14 तो जो सेकंड नंबर आएगा हमारा वो क्या आएगा 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस बाई 14 यानी क्या आएगा 13 आएगा। तो वो 2 नंबर्स हमारे क्या होंगे, वो होंगे 14 एंड 30। या फिर आप लिखिए कि व्हेन x इज 13, जब x की वैल्यू 13 है तो जो सेकंड नंबर है हमारा वो क्या हो जाएगा भाई 27 माइनस x यानी 27 माइनस 13 यानी क्या आ जाएगा 14। तो 2 संख्याएं मैंने दोनों मीडियम में आपको बता दिया है, आपकी क्या हो जाएंगी 13, 14। आंसर अल्टीमेट यही आएगा 13 एंड 14, बट लिखने का तरीका फाइनल टच देना। ये सब आपने कुछ भी नहीं करना एग्जाम में। ये देखिए ये बड़ा लेंथी पड़ रहा है, इसकी बजाय आप डायरेक्ट यहाँ से कीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों की प्रोडक्ट और यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। ये इतना क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपने अपना रफ में करना है। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 3।
एक्सरसाइज 4.2। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, सेम एक्सरसाइज 4.2। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत जो लगातार आए, धनात्मक जो पॉजिटिव हो, पूर्णांक इंटीजर जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए मैं एक ही बात बार बार कहती हूँ कि रीड द स्टेटमेंट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस और 4 टाइम्स विच एवर इज नेसेसरी। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? तो फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स इज 365। ऐसे दो और लगातार नंबर हमने निकालने हैं और इंटीजर और आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक पॉजिटिव, आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, जिनके स्क्वेयर का सम वर्गों का योग, यानी नंबर्स को पहले स्क्वेयर करना है और फिर हमने उनका सम निकालना है। तो क्रमागत, सबसे पहले तो इस टर्म को समझिए, क्रमागत का क्या मतलब है, कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है। देखिए 3,4 ये क्रमागत नंबर है, 4,5 ये कंसेक्यूटिव नंबर है, 6,7 ये कंसेक्यूटिव नंबर है, 99 into 100 ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि उनमें केवल 1 का डिफरेंस है। मीन्स अगर हम फर्स्ट नंबर को x ले रहे हैं तो उसका जो कंसेक्यूटिव होगा वो उससे 1 ग्रेटर होगा। गॉट माई पॉइंट? तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। लेट 1 नंबर इज दिस। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज x प्लस 1। और अब यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशन मेंटेन करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनके वर्गों का योग 365 हो। मीन्स पहले इन दोनों को स्क्वेयर करना है फिर ऐड करना है। क्लियर? तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ये चीज ध्यान रखनी है, इज इक्वल टू कितना है भाई, 365। गॉट इट? इस कंडीशन को सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर यानी बी स्क्वेयर प्लस 2ab, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे भाई, 2x स्क्वेयर। फिर x की टर्म ले लीजिए 2x और 1 कांस्टेंट है, राइट में ले जाइए, कांस्टेंट वहाँ ऑलरेडी है -1। 2x स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू 364। भाई 364 को भी लेफ्ट में ले आए, या पहले आप कर लीजिए डिवाइड बाय 2, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। जब तक हर टर्म से कॉमन ना आ जाए तब तक आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं इक्वेशन में। तो बोथ साइड हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये टर्म हमारी बन गई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 182, और ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये जो अपनी इक्वेशन है, ये देखिए अपनी लास्ट इक्वेशन से थोड़ी सी सिमिलर है। 182 वहाँ था, 182 वहाँ, बस यहाँ 27 था और यहाँ अपना कितना है, 1 है। तो यहाँ मैं अब आपको पेयर नहीं बना के दिखाऊंगी, साफ दिख रहा है हमें कि 14 और 13 का डिफरेंस 1 है और प्रोडक्ट अपनी 182 है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, 1 है ना भाई ये, तो मैं ब्रैकेट में 14 माइनस 13 लिख देती हूँ यहाँ। देखिए इस टर्म को एज इट इज लिखा, प्लस 1 के प्लेस पर मैंने 14 माइनस 13 एक्स कर दिया, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो भाई x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों पेयर में से हमारा x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0।
गॉट इट। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी -14 आएगी भाई, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 13। अब एक बात अब फिर से ध्यान देने की है कि हमने देखा था कि धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो आप यहाँ लिखेंगे बट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आप लिखेंगे लेकिन x एक धनात्मक पूर्णांक है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम x को -14 नहीं ले सकते, -14 नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई अपनी 13 आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो एक हमारा जो इंटीजर है वो हमें मिल गया है, सेकंड उसका कंसेक्यूटिव है, तो जो सेकंड इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, इससे एक नंबर ज़्यादा, 13 + 1 यानी 14। तो जो हमारे दो धनात्मक पूर्णांक हैं वो क्या आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 13 और 14, 13 और 14। दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर सेम है, बट मेथड थोड़ा डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स ये था थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज़ टेल मी, कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे बताएं, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।